हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस आस्क्ड इन गेट 2017 एग्जामिनेशन फ्रॉम सिग्नल एंड सिस्टम। इस वीडियो में मैंने गेट 2017 में जो मॉर्निंग का सेशन था वहां से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मुझे मॉर्निंग के सेशन में सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिखाई दिए सिग्नल एंड सिस्टम के। अगर क्वेश्चन यहाँ पे कोई मिस हो गया है, आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन था जो मैंने अभी नहीं बताया हुआ है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम लोग गेट 2018 के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, स्पेशली ईसीई ब्रांच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है yn विच इज़ इक्वल टू nxn फॉर द वैल्यू ऑफ n बिटवीन 0 to 10 एंड यहाँ पे xn माइनस xn माइनस 1 दिया हुआ है अदरवाइज। एंड यहाँ पे हमें बताना है कि ये सिग्नल कॉजल है या स्टेबल है या फिर दोनों है या फिर दोनों नहीं है। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ था कॉजिलिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे कॉजिलिटी के लिए कंडीशन होती है कि हमारा जो सिग्नल है वो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे एंड फ्यूचर वैल्यू पे वो डिपेंड ना करे। तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं कॉजल सिग्नल। एंड द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज, अगर हमारा सिग्नल फाइनाइट है, इंटीग्रेटेबल है, तो हमारा जो सिग्नल होता है वो होता है स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इनपुट सिग्नल है xn। इसे हमें देखना होगा कि ये स्टेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं xn की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है बिटवीन 0 to 10 एंड इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो भी यहाँ पे n दिया हुआ है विच इज़ डिफाइंड बिटवीन 0 to 10। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो डेफिनेटली एक स्टेबल सिग्नल है। एंड यहाँ पे हम सेकंड सिग्नल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल गिवन है xn माइनस ऑफ xn माइनस 1। यहाँ पे इस सिग्नल की शिफ्टिंग की हुई है। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ था कि शिफ्टिंग डजंट इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा स्टेबिलिटी में एंड हमारा जो सिग्नल है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, ये जो सिग्नल है वो है स्टेबल सिस्टम। अब आते हैं कॉजिलिटी की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ है, मुझे काफ़ी लोग मिले हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि ये सिग्नल नॉन कॉजल सिग्नल है, क्योंकि उन्होंने इसे इस तरह से सॉल्व किया। यहाँ पे एक सिग्नल दिया हुआ है xn एंड xn माइनस 1। तो उन्होंने पता नहीं इसे किस तरह से कुछ इस तरह से ड्रॉ किया और कहा कि ये पॉजिटिव साइड में भी लाई कर रहा है और निगेटिव साइड में भी लाई कर रहा है, दैट इज़ वाई इट विल नॉन कॉजल सिग्नल। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ था कॉजिलिटी की कंडीशन क्या होती है एंड उसे कैसे हम फाइंड करते हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था टाइम डोमेन में सिग्नल लेके, अगर हमारे पास सिग्नल है xt तो वहाँ पे हम t की जगह 0 पुट करते थे और देखते थे कि हमारा जो सिग्नल है वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है या फिर फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम n की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में t की जगह n यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली आप n की जगह 0 पुट करके देखें तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा x0 जो कि प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे x0 प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एंड यहाँ पे जब आप n की जगह 0 रखेंगे तो आपको सिग्नल मिलेगा x माइनस 1 दैट डिपेंड्स ऑन पास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई ये सिग्नल जो है हमारे पास ये होगा कॉजल सिग्नल। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, दिस सिग्नल इज कॉजल एंड स्टेबल सिग्नल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे फोरियर सीरीज से। फोरियर सीरीज मैंने आपको गेट 2017 के लिए नहीं बताया हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है xt, यहाँ पे हमारे पास फोरियर सीरीज गिवन है एक्चुअली एंड यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन से ही हमें फाइंड करना है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है xt इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टी एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ x t माइनस पाई बाई ओमेगा 0। एंड ऑप्शन हमें गिवन थे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे जो ये फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट होता है an एंड bn, इसके बेस पे हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन था ANR0 फॉर ऑल n एंड BNR0 फॉर इवन वैल्यू ऑफ n। इसी तरह से और भी ऑप्शन दिए हुए थे ANR0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n एंड BN इज 0 फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n। इस तरह से जो है ऑप्शन को यहाँ पे सेट किया हुआ था।
लेकिन यहाँ पे मैंने सभी ऑप्शन शो नहीं किए हुए हैं, हमारा मकसद है इस क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पे जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट होते हैं ए एन एंड बी एन, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अपने लेक्चर के अंदर में। यहाँ पे आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना है कि हमारा जो सिग्नल है वो इवन सिग्नल है या फिर ऑड सिग्नल है। तो जब आप फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, मैं आपको इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल बता देता हूँ पहले। यहाँ पे अगर हमारा सिग्नल इस फॉर्म में होता है एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस टी, तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं इवन सिग्नल। इवन सिग्नल जो होता है, अगर आपके पास वेव फॉर्म दी हुई है तो वेव फॉर्म को देख के हम किस तरह से बता सकते हैं। अगर कोई सिग्नल यहाँ पे, मतलब इस सिग्नल के बीच में अगर हम यहाँ पे एक मिरर पुट करें, तो आप देख सकते हैं हमारा जो राइट साइड सिग्नल है वो लेफ्ट साइड सिग्नल का मिरर इमेज है। तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं इवन सिग्नल। जैसे कि हमारे पास कोसाइन सिग्नल होता है, ये एक इवन सिग्नल होता है। इसी तरह से अगर हमारे सिग्नल इस फॉर्म में गिवन है माइनस ऑफ एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस टी, तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं ऑड सिग्नल। एग्जाम्पल है हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल की मिरर इमेज हमें नहीं मिलती है। तो अब ये जो पहली कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, थोड़ी सी कंडीशन को घुमा फिरा के दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। अब ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पे x माइनस टी हमारे पास मिलेगा माइनस ऑफ एक्स टी। दैट मीन्स दिस सिग्नल इज ऑड सिग्नल। एंड ऑड सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो हमारा फंक्शन होता है या ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये हमें मिलता है 0 फॉर ऑड सिग्नल। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि हमारा जो सिग्नल है वो ऑड सिग्नल है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू मिलेगी 0। दैट मीन्स ए एन यहाँ पे हमें 0 मिलने वाला है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे हमें फोरियर कोफिशिएंट ए एन के बारे में पता चल गया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन में बी एन भी दिया हुआ है। बी एन के लिए हम कैसे कंडीशन फाइंड करेंगे, तो बी एन के लिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कंडीशन में कहा गया है एक्स एन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी माइनस पाई बाई ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे एक टर्म है मैं यूज़ करने वाला हूँ, हो सकता है शायद अभी आपको समझ में ना आए, पर डोंट वरी, मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये सब बताने वाला हूँ। एक टर्म है हमारे पास हाफ वेव सिमेट्री। अगर आपको नहीं पता है हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है, तो अभी आप फिलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि अगर कोई सिग्नल हमारे पास इस फॉर्म में होता है, दैट इज एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी माइनस टी बाई टू। यहाँ पे टी जो है हमारा टाइम पीरियड है। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास सिग्नल होता है तो इसे हम बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री। मतलब इफ फंक्शन इज शिफ्टेड 1/2 पीरियड एंड इन्वर्टेड एंड लुक लाइक आइडेंटिकल टू ओरिजिनल, तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल। अगर हमारे पास हाफ वेव सिमेट्री है सिग्नल में, तो हमारे पास जो ए एन होता है फोरियर कोफिशिएंट एंड बी एन होता है, ये हमें मिलता है 0 फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन। अब ये क्यों मिलता है इसे हम वीडियो लेक्चर्स में आगे डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हाफ वेव सिमेट्री का सिग्नल है तो उसके लिए फोरियर कोफिशिएंट ए एन एंड बी एन हमें मिलते हैं 0 फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गिवन था ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ए एन इज 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन एंड बी एन इज 0 फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लीनियर कन्वोल्यूशन से पूछा गया आपसे। यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल गिवन है एक्स एन एंड एच एन, एंड यहाँ पे दिया हुआ है दिस सिग्नल्स आर नॉन जीरो फॉर द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 0, 1 एंड 2। मतलब जो सिग्नल की लेंथ है वो है हमारे पास 3, 0, 1 एंड 2 के लिए जो सिग्नल है हमारे पास नॉन जीरो सिग्नल है, अदरवाइज ये सिग्नल हमें मिल रहा है 0। एंड यहाँ पे हमारे पास x0, x1 एंड x2 इनकी वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पे x0 का मतलब है कि n इक्वल टू 0 पे इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। इसी तरह से दिया हुआ है x1 पे हमारा जो सिग्नल है वो है 2 एंड x2 पे हमारा सिग्नल है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एंड यहाँ पे h0 की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड h1 एंड h2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है yn जो है हमारा वो है लीनियर कॉन्वोल्यूशन ऑफ xn। मैंने आपको ये अभी नहीं बताया हुआ है,
तो अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर इसे कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ कि जो कन्वोल्यूशन होता है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें yn दिया हुआ है जो कि xn एंड hn का कन्वोल्यूशन है, एंड xn हमें दिया हुआ है, यहाँ पे xn डिफाइंड है पूरा, एंड yn में हमारे पास सिर्फ h0 की वैल्यू दी हुई है, h1 एंड h2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, एंड यहाँ पे हमें कन्वोल्यूशन करने के बाद y1 एंड y2 की वैल्यू दी हुई है, एंड हमें फाइंड करने को कहा गया है tan y3 प्लस y4। अब इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कन्वोल्यूशन करेंगे। कन्वोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आपको इस तरह से एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर साइड में सिग्नल लिया हुआ है x एंड नीचे साइड में मैंने सिग्नल लिया हुआ है h। आप इसे किसी भी तरह से ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे h ले सकते हैं एंड नीचे साइड ले सकते हैं आप x। यहाँ पे x की जो वैल्यू दी हुई है मुझे फॉर n इक्वल टू 0 1 2, मैंने उसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। n इक्वल टू 0 के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1, फिर 2 एंड फिर 1। इसी तरह से h के लिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है n इक्वल टू 0 के लिए 1, एंड n इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए h डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि फॉर h इक्वल टू 1 हमारे पास सिग्नल की वैल्यू होगी m, एंड फॉर n इक्वल टू 2 हमारे पास सिग्नल की वैल्यू होगी n। अब यहाँ पे लीनियर कन्वोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 2 एंड 1। इसी तरह से हम m का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 एंड 1 से, तो हमें मिलेगा m 2m एंड m। इसी तरह से जब हम n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा n 2n प्लस n। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है एंड तक। अब यहाँ पे आप देखें, इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू हमें मिल रही है उस वैल्यू का हम एडिशन करेंगे एंड वो होगा हमारे पास y1 की वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट लाइन के ऊपर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें y0 की वैल्यू मिलेगी 1। मैं यहाँ पे इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये बताया हुआ नहीं है अपनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर में। फिलहाल आप इतना समझ लें कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल गिवन है 0 to 2 तक डिफाइन है, एंड hn भी हमारे पास डिफाइंड है 0 1 2 के लिए। तो यहाँ पे जो इसका कन्वोल्यूशन हमें मिलेगा वो कन्वोल्यूशन डिफाइन होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है MSB टर्म है, इनका एडिशन करेंगे 0 प्लस 0, एंड यहाँ पे जो हमारे पास LSB टर्म है 2 एंड 2, इसका एडिशन करेंगे तो 4। तो जिसका कन्वोल्यूशन मिलेगा हमें वो मिलेगा 0 to 4, मतलब यहाँ पे हमें y0 y1 y2 y3 एंड y4 की वैल्यू मिलेगी। अब y0 की वैल्यू क्या होगी, ये जो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी इसके ऊपर की जितनी भी वैल्यू हैं उनका एडिशन हम करेंगे तो यहाँ पे हमें y0 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है तो y0 की वैल्यू मिलेगी हमें 1। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर हमें वैल्यू मिल रही है 2 एंड m, तो इनका एडिशन करेंगे, ये होगी हमारे पास y1 की वैल्यू। इसी तरह से हमने y2 निकाला, y3 एंड y4। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था y1 इक्वल टू 3 और हमें यहाँ पे मिल रहा है y1 इक्वल टू 2 प्लस m, क्योंकि यहाँ पे h1 की वैल्यू डिफाइन नहीं थी तो इसे हमने m कंसिडर किया हुआ था। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 1। इसी तरह से यहाँ पे हमें अब y2 की वैल्यू भी दी हुई है, y2 की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है n प्लस 2m प्लस 1। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m की वैल्यू मिल रही है हमें 1, n की वैल्यू मिल रही है हमें 1, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है tan y3 प्लस y4 की वैल्यू क्या होगी, एंड y3 हमें मिल रहा है 2n प्लस m एंड y4 हमें मिल रहा है n। तो सिंपली यहाँ पे हमें m और n की वैल्यू पुट करना है, तो हमें y3 की वैल्यू मिलेगी 3 एंड y4 की वैल्यू मिलेगी 1, एंड सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 31। तो सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर कन्वोल्यूशन था, कुछ नहीं करना होता है, एक मैट्रिक्स बना के उसे जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेट एक्स टी बी अ कंटिन्यूस टाइम पीरियड सिग्नल विथ फंडामेंटल पीरियड t इक्वल टू 1 सेकेंड। लेट a के, यहाँ पे k जो है सफिक्स है, be the complex Fourier series coefficient of xt where k is integer valued. Consider the following statement about x3t.
यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, बस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिग्नल है xt एंड यहाँ पे इस सिग्नल की स्केलिंग की हुई है x3t। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल गिवन है इसका कंप्रेशन किया हुआ है एंड यहाँ पे कंप्रेशन करने के बाद ऑप्शन में पूछा गया है कि जो इसका फोरियर कोफिशिएंट होगा उस पे इसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज़ ए के पे इसका इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी हुई है द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ x3t आर ए के वेयर के इज इंटीजर वैल्यूड। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ x3t आर 3a के वेयर के इज इंटीजर वैल्यूड। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास सिग्नल xt है एंड उसकी अगर हम स्केलिंग कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में 3 से, तो यहाँ पे उसका जो फोरियर कोफिशिएंट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। फोरियर कोफिशिएंट हमें ए के मिलेगा या फिर फोरियर कोफिशिएंट हमें 3a के मिलेगा, सिंपली इतना पूछा गया है। एंड यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है द फंडामेंटल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ x3t इज 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो थर्ड कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि x3t के लिए हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी 6 पाई। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है एंड उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेट किए हुए हैं A, B, C एंड D। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फोरियर सीरीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताया हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखें कि जो फोरियर कोफिशिएंट होते हैं उस पर स्केलिंग का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू से स्केलिंग करेंगे सिग्नल की तो उससे हमारा जो फोरियर कोफिशिएंट है वो यहाँ पे अनचेंज रहेगा, दैट इज़ ए के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड सेकंड स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा हमारे पास। एंड थर्ड यहाँ पे पूछा गया है सिंपल, अगर हमारे पास सिग्नल में टाइम डोमेन में कंप्रेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा। तो मैंने आपको स्केलिंग एंड शिफ्टिंग वाले वीडियो के अंदर में एक कंसेप्ट बताया हुआ था। सबसे कम व्यू अभी तक उसी टॉपिक में आए हुए हैं सिग्नल सिस्टम के लिए एंड उसी टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि इफ़ सिग्नल हैज़ कंप्रेशन इन टाइम डोमेन देन एक्सपांसन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है 3 से तो एक्सपांसन भी होगा हमारे पास सेम वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। मुझे यही 4 क्वेश्चन मिले गेट 2017 मॉर्निंग सेशन में। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।